आप हट जाइए मैडम, मैं कर। हेलो डॉक्टर। हेलो मिस जिया, मैंने आपसे कुछ मेडिसिन मंगाने के लिए कहा था। डॉक्टर वो मेरी बहन लेने गई है। अब आप लोग बाहर जाइए, मुझे इनका चेकअप करना है। शेखर तुम यहाँ? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। फोन पे पता चला कि तुम्हें सांप ने काट लिया, पर यहाँ के देखता हूँ कि सामने तो तुम्हें काटा ही है, पर जहर शोम के चढ़ गया। तुमने गलत नहीं समझा है शेखर। शोम को जहर चढ़ा है क्योंकि उसने मुझे बचाने के लिए खुद जहर पी लिया। तो इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी हो जाता है कि तुम उसके सराहने बैठे उसका ख्याल रखती रहो। उसके माथे पर पसीने की एक भी बूंद आए तो उसे अपने आंचल से साफ करो। शेखर, ये बातें सिर्फ दूर खड़े रहकर तमाशा देखने वालों के दिमाग में ही आ सकती है, पसीना पोंछने वाले के मन में नहीं। बहुत ख्याल रख लिया तुमने शोम का। अब घर चलो। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मतलब? मैं शोम को इस हालत में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ शेखर? बिल्कुल ठीक बात है। तुम्हारी एब्सेंस में तो उस पर दवाइयां असर करना बंद कर देंगी ना। बहुत ख्याल रख लिया तुमने शोम का। अब उसके घर वालों को भी उसकी सेवा का कुछ मौका दो। चलो हम यहाँ से चलते, उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे। लेट्स गो। नहीं, मैं नहीं आ सकती। व्हाट्स द प्रॉब्लम? शेखर, जिसने भी मेरा साथ दिया है ना, उसे मैंने कभी नहीं छोड़ा है और आज भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए जब तक शोम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मैं यहाँ रुकूंगी। समझे तुम? मैंने कहा था ना तुमसे शेखर, जिया अब अकेली नहीं है, उसे उसका प्यार मिल गया है। डियर हस्बैंड, वो अपने एक्स प्यार के लिए अपने करंट प्यार को नहीं छोड़ेगी। जिया भी यहाँ है, शोम भी यहाँ, शेखर भी यही है। शोम के लिए जिया बेचैन और जिया के लिए शेखर। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। बिल्कुल सही मौका है और इसका इस्तेमाल मैं जरूर करूंगी। प्रिया, और कितनी देर लगेगी? वो दीदी एक दवाई नहीं है इनके पास, इन्होंने मंगवाई है। लेकिन अब बाहर क्यों आ गई? आपको तो शोम के पास रहना चाहिए था। प्रिया, वो डॉक्टर शोम का चेकअप कर रहे हैं। अच्छा, तुमने घर पर फोन किया था? हाँ, मैंने माँ को फोन किया था। प्रिया, शेखर आया है। जीजू? लेकिन वो यहाँ कैसे आए? पता नहीं, तुमने उसे फोन किया था? नहीं दीदी, मैंने उन्हें फोन नहीं किया था, शायद माँ ने फोन किया होगा। दीदी, शोम ठीक तो हो जाएगा ना? दीदी, आपने नहीं देखा शोम रात भर कितना बेचैन था, भगवान के पास जाकर आपके लिए गिड़गिड़ा रहा था, पागलों की तरह आपको एक तक देखे जा रहा था। हर 5 मिनट में डॉक्टर को जाकर पूछ रहा था कि जिया ठीक हो जाएगी ना, उसे कुछ नहीं होगा ना। जब तक आप होश में नहीं आई थी, उसे एक पल भी चैन नहीं था। जहर का असर उस पर चढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसे उस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। बस
सिर्फ आपके लिए दुआ करता जा रहा था। दीदी, ऐसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। He really cares for you. जिया, भगवान ने हम दोनों को, तुम्हें और मुझे, अपना फैसला सुना दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ जिया। शोम, तुम यहाँ से चले जाओ। आज तुमने मुझे बाबा की नजरों में गिरा दिया। आपने नहीं देखा शोम रात भर कितना बेचैन था। भगवान के पास जाकर आपके लिए गिड़गिड़ा रहा था। जिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। घर में सबको तुम्हारी परवाह है, फिक्र करें तुम्हारी, और तुम यहाँ एक पराई के लिए बैठी हुई हो। क्यों? तुमने खुद कहा था कि तुम्हें शोम की परवाह नहीं, फिर उसके लिए आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? जिया, आंखें उन्हीं के लिए नम होती है जिनके लिए दिल में कुछ होता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? शेखर, तुम कभी गलत कहाँ कहते हो? तुम तो सिर्फ गलत करते हो, और आज भी तुम वही कर रहे हो। तो एक बात अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं जो जी में आए कर सकती हूँ। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं यहाँ तुम पे हक जमाने नहीं आया, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले आ सकती हूँ। मेरे लिए रुकने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि बाबा ने मुझे भेजा। वो अभी भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो नहीं जानता कि तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो चुकी, अपने साथ साथ परायों का भी ख्याल रख सकती हो। ये तुम्हारी अपनी राय है, और रही बाबा की बात, तो उन्हें अपनी बेटी पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। चाहे तो तुम्हें यकीन दिला दो। हेलो। हेलो बाबा। जिया, जिया बेटा कैसी हो? बाबा, मैं ठीक हूँ। मेरी बात करवाइए। हेलो जिया, कैसी हो बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फौरन इसी वक्त घर वापस चलिए आओ। बेटा, तुम्हें देखने को बहुत मन कर रहा है। शेखर तो वहीं पर है ना? हाँ माँ, शेखर यही है, लेकिन माँ मैं वहाँ नहीं आ सकती। क्यों? क्या बात? माँ, शोम हॉस्पिटल में एडमिट है। शोम हॉस्पिटल में? लेकिन वो वहाँ कैसे आया? शोम? हेलो जिया बेटा, शोम वहाँ? हाँ बाबा। बाबा, वो शोम ने मेरी जान बचाई। सांप का जहर निकालते निकालते वो जहर उसके अंदर चला गया, और बाबा जब तक शोम ठीक नहीं हो जाता मैं घर पर नहीं आ सकती। बिल्कुल मत आना बेटा, इस वक्त शोम को तुम्हारी जरूरत है। जी बाबा। ठीक है बेटा। शेखर, मेरे यहाँ रुकने से बाबा को कोई एतराज नहीं है, और मुझे तुम्हारे एतराज से मतलब नहीं है, समझे तुम? समर, सुबह से 2 बार नाश्ता गर्म कर चुकी हूँ,
चलो ना, नाश्ता कर लो। हाँ बस 5 मिनट और, थोड़ा सा काम रह गया है। समर बेटा, ये जरूरी थोड़ी है कि सारा काम अकेले तुम ही करो। मेरा काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि क्यों करोगे तुम सारा काम अकेले? अरे तुम्हारे अलावा क्या घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या बिजनेस की ABCD नहीं जानता? ये कैसी बेकार की बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ। अरे ये क्या हुआ कि घर में एक कमाए और बाकी सब बैठ के खाएं? फिजूल की बातें मत कीजिए, सब मिलजुल कर ही काम करते हैं। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और ये तुम्हें समझने की सख्त जरूरत है। अगर किसी को कुछ समझने की जरूरत है तो वो आपको है। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो भाई कि तुम गलतियां करते रहो और हम आंखें मूंद कर हरि भजन करते रहें? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप चुप ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मेरी बेटी के भविष्य का सवाल ना होता तो मैं जरूर चुप रहती। आपकी बेटी का भविष्य मेरे काम के बीच में कहां से आ गया? यही तो मैं समझा रही हूँ कि जब तुम जेल में थे तो मैंने दिन रात अपनी डब्बों को रोते देखा है, उसका अकेलापन देखा है। चलो अब तो सब ठीक हो गया है, पर भगवान न करे फिर से कोई नई मुसीबत आ गई, कुछ अनहोनी हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? तुम्हारा साथ तो तुम्हारे घर वालों ने पहले भी छोड़ दिया था और मुसीबत आने पर अब भी छोड़ देंगे। बस कीजिए, जब देखिए आप वही राग अलापती रहती है। मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सबको गलत समझने लगूं। क्या तुम शेखर के व्यवहार को भूल सकते हो? देखिए, अपनों से गलती हो जाती है, अपनों को माफी दी जाती है, सजा नहीं। और जो गलती शेखर ने की है उसकी सजा मैं अपने माँ और बाबा को क्यों दूं? उन्होंने क्या किया है? चुप रहना भी गलती को शय देना ही होता है। तुम्हारे माँ बाबा ने हमेशा शेखर का ही साथ दिया है। मैं ये सब सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। मम्मी आप भी ना, सुबह सुबह क्या जरूरत थी? तू चुप कर डब्बो, तू ये सब बातें नहीं समझती। मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। समर को तेरे हक में सोचना ही होगा, उसे कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। जया के पीछे ऐसे क्यों पड़ा? अगर अपनी मनमर्जी करना चाहती तो ठीक है, मुझे क्या फर्क है। और अगर वो गलत चीज को सही कहे तो क्या मैं भी उसे सही मानूं? अंधा नहीं हूं। बीमार हो तुम, किसी की बीवी के साथ ये सब तुम्हारा कोई कैरेक्टर है या नहीं? जिया को पाने में तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, वही वजह है कि अभी इस वक्त तुम बिस्तर पे पड़े हुए हो। एक बात तो है मिस्टर शोम पुंडीर, वकालत के पाठ तुमने अच्छे खासे पढ़े, वही वजह है कि एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसे दूर किया जाए और फिर दूसरे इंसान के करीब कैसे आ जाए, इसमें तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता। तुम्हारे जैसा नीच और मौका परस्त इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे तुम जितनी भी घिनौनी चाली क्यों ना चलो, जितनी भी मौका परस्ती क्यों नहीं कर लो, तुम कभी जिया को मुझसे अलग नहीं कर सकते और ना कभी जिया के दिल में अपनी जगह बना सकते, क्योंकि जिया के दिल में सिर्फ एक ही शख्स है, शेखर पांडे। तुम्हारी लाख कोशिश करने के बावजूद भी तुम ना ही जिया को मेरी जिंदगी से अलग कर पाओगे और ना ही जिया को मुझसे दूर कर पाओगे। ना ही तुम जिया की जिंदगी में जा पाओगे और ना ही उसके दिल में रह पाओगे। एक बात तो मैं मानता हूं, तुम खिलाड़ी काफी उम्दा किस्म के। किस तरह तुमने अपनी एक एक चाल प्लान की, दिल करता है कि
पूजा के दिन हमारे घर आके माँ बाबा को इंप्रेस करने का नाटक, और अभी बेचारा बन के जिया की सिंपैथी लेने का नाटक, ये सब चालें तुम्हारी। अगर मिस्टर शोम पुंडीर, एक बात याद रखना, तुम्हारे इस खेल में ये शेखर पांडे तुम्हें मात देगा। Remember that. जीजू शोम के कमरे में क्या कर रहे हैं? दीदी कहाँ है? अब यहाँ क्यों खड़ी है नेत्रा? ऐसे मौके रोज नहीं आते। जो सोच रही है उसे पूरा कर। जा, तेरी मंजिल सामने है, कदम बढ़ा, गो। नींद आ रही है शोम? हाँ, अब मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तुम आराम से सो जाओ। तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब चलो मैं तुम्हें आराम से सुला देती हूँ। हाँ, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अभी। गुड बाय शो, गुड बाय। तुम तो नहीं बचोगे, साथ शेखर भी मर जाएगा, क्योंकि प्रिया ने खुद उसे देखा है तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते हुए, तुम्हारा खून करके। यस, तुम्हारा खून करके। And that bitch, उसने मुझे शेखर के पति बने रहने नहीं दिया, और अब मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। उसे ना शोम मिलेगा और ना शेखर, कोई नहीं मिलेगा उसे, कोई भी नहीं, कोई नहीं।